जाने माने संगीतकार बप्पी लहिरी के अंतिम संस्कार के वक्त बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद थीं। अभिजीत भट्टाचार्य जो कि जाने माने गायक हैं वो भी अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? 50 साल, तकरीबन 50 साल लंबा उनका करियर रहा। एक से बढ़कर एक हिट गाने उन्होंने दिए, डिस्को को बहुत फेमस किया और अब वो हमारे बीच में नहीं है। क्या कुछ इस वक्त आपकी फीलिंग है? देखिए, एक्चुअली उनका करियर शुरू होता है, हो गया था मेरे ख्याल से जब वो नन्हे बच्चे थे। क्योंकि हम जब सुनते थे, हम बंगाली लोग ये सुनते थे कि उनके मदर फादर तो बहुत बड़े स्टार थे अपने बंगाल के, बांसुरी लहरी और पुरुष लहरी। तो तब हम लोग सुनते थे उनका बच्चा बेटा वो तबला बजाता है उनके साथ। तो तब से उनकी हम लोग तारीफ सुनते थे कि कौन थे क्या नहीं था, तो इतना ही मालूम था एक अपरेश लहरी बांसुरी लहरी के बेटा है। और मैंने बप्पी दा को उस समय देखा है, उनसे तब मिला हूँ जब मैं नया नया बॉम्बे में आया था। तब बप्पी लहरी दा इतने गोल्ड और सोना नहीं पहनते थे। मैं उनको तब से जानता हूँ। अच्छा। और ही वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ, मतलब हेवी वेट एक्स्ट्रा वेट उतना नहीं था, नॉर्मल था जैसे होते हैं थोड़े भरे भरे लोग, वैसा मैंने देखा उनको प्लेन उसमें। और उसके बाद जब से उनको मिला हूँ, उसके 2-3 साल बाद जो उन्होंने ऐसा टेक ऑफ किया, मैंने उनको मिला था तब शायद उनके पास प्यार मांगा है तुम्ही से, चलते चलते यही गाने थे उनका। सबसे खास बात ये थी कि वो चाहे सुपरस्टार की फिल्म हो या नया स्टार का शो, जिस फिल्म में म्यूजिक बना देते थे वो ही सुपरस्टार होता था। म्यूजिक वॉज ऑलवेज सुपरस्टार। आप मिठुन दा का देख लीजिए, मिठुन दा करियर उनका जो है वो इन्हीं के गानों से भरा पड़ा है और इनके बिना मिथुन दा शायद मिथुन दा नहीं होते अगर बप्पी लहरी के वो गाने नहीं होते। जी, एक्चुअली क्या है कि किसी स्टार को बनाने में एक डायरेक्टर का हाथ होता है, लेकिन मिठुन दा के करियर बनाने में मुझे लगता है सबसे बड़ा 90% कंट्रीब्यूशन बप्पी दा का रहा, जिसने मिठुन दा को डिस्को किंग बनाया। बप्पी दा को डिस्को किंग बोलते हैं, एक्चुअली बप्पी दा इज अ मेलोडी किंग, म्यूजिक किंग। लेकिन एक होता म्यूजिक डायरेक्टर, एक होता कंपोजर, एक होता क्रिएटर दिमाग से। मिठुन दा के लिए जो उन्होंने क्रिएट किया ना, कंपोज नहीं किया, म्यूजिक डायरेक्शन नहीं किया, इसको बोलते क्रिएटर। कैसे जुम्मा चुम्मा के टाइम में तम्मा तम्मा को लाना और उसको इस तरह से क्रिएट करना, इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। तो क्रिएटर एक अलग चीज होता है, बप्पी में वो बात थी क्रिएटर। वो डिस्को किंग के से ज़्यादा तो मेलोडी किंग थे। और उन्होंने काम सिर्फ किया यूथ के लिए, और उस यूथ में के म्यूज़िक में ऐसा था कि उनका म्यूज़िक बूढ़े से बूढ़ा भी सुनता था और अपने को यूथ फील करता था। यही खासियत है बप्पी में। उन्हें शास्त्रीय संगीत की भी बहुत अच्छी समझ थी और फैमिली से हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड गाने भी दिए उन्होंने। गजल गजल गायकी की भी बहुत अच्छी समझ थी, गजल भी उन्होंने कंपोज। पूरा क्लासिकल की समझ थी उनको, नोटेशन सरगम, वो तो फैमिली वैसी है ना, जिस मतलब संगीत की फैमिली, गुनी लोगों की फैमिली। उनकी सबसे ज्यादा कौन सी बात याद आएगी? आपकी बहुत बार बातचीत हुई होगी उनके साथ मेरा तर्क, हमारा जो होता था। देखिए, एक रिलेशन होता है, रिलेशन उसमें खराब और अच्छा नहीं होता। एक रिलेशन बप्पी दा के साथ हमारा रिलेशन था जैसे दो भाइयों के बीच में कहा सुनी होती है, दोस्तों के बीच में कहा। हमारी दोस्ती इस कदर बढ़ गई थी कि बप्पी दा मेरे से किसी भी तरह का जोक शेयर करते थे, तो मुझे लगता था ऐसा। तो ये फ्रीडम उन्होंने मुझे दिया था। तो ये फ्रीडम मुझे यहाँ तक दे दिया था कि मैं बप्पी दा के साथ ओपनली बात कर लेता था, चाहे वो टीवी शो हो, रियलिटी शो, कुछ भी हो, जिसको बाद में शायद कंट्रोवर्सी बन गया, लेकिन वो फ्रीडम था हमारे रिलेशन में, एक फ्री रिलेशन। बस एक आखिरी सवाल आपसे, बप्पी दा का वो कौन सा गाना है जो हमेशा हमेशा आपको आपकी जुबान पे रहता है? उन्होंने सुनाया सबको, कभी अलविदा ना कहना, और आज अलविदा करके चले गए। गुनगुना गलत किया उन्होंने, श्रद्धांजलि के तौर पे? नहीं नहीं, बहुत गलत किया दादा ने। ये गाना अगर उन्होंने दिया है, ये गाना गाया है, गवाया है कि कभी मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, ये क्या बात है। आपकी फेवरेट सिंगर किशोर दा ने ही से गाया। जी जी, दादा भी बहुत, बप्पी दा खुद भी बहुत स्टेज में हमेशा गाते थे और मैं उनके शोज़ में गाता था। सो वो उन्होंने तो मुझे तब से काम देना शुरू किया जब मेरे पास शायद खाने के पैसे नहीं होते थे, लेकिन वो शो में बुलाते थे तो मुझे थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, तो उससे भी घर चलता था मेरा।
तो इससे बड़ा आशीर्वाद उनका मुझे मिला और मेरी दुआएं उनके साथ। चलिए एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ जाने माने गायक अभिजीत भट्टाचार्य, जो बता रहे थे कि किस तरह से ना सिर्फ उनका करियर बनाने में बप्पी दा ने मदद की, बल्कि वो एक बेहतरीन उम्दा किस्म के संगीतकार और गायक भी थे जो हमेशा लोगों को याद आएंगे। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।